Evaluate the integral solution. Integral of 1 over square root of a square plus x square into dx. Put x is equal to a tan theta. Then dx is equal to a into secant square theta into d theta. ये चीज़ हम किस तरह लिखते हैं, यानी इसका डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा. तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू प्लस ए टेन थीटा इसका स्क्वायर. अब डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमने पुट करनी है. डी एक्स की वैल्यू ये है ए इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. दिस इज इक्वल टू ए secant square theta into d theta divided by a square plus a square tan square theta, a square tan square theta. इस फार्मूले का आपको पता है ना, ये छोटा सा, कि अगर आपके पास फर्ज करें कोई दो नंबर हैं, फर्ज करें कि ए बी हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर है, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो ये चीज़ इसी तरह लिखी है. तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालना है. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये फार्मूला आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के. किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा. ठीक हो गया. अब this can be written as a secant square theta d theta स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर है ना, सीकेंड स्क्वायर है, ए स्क्वायर है इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये फार्मूला ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, इसको ए इंटू बी होल स्क्वेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, ए इंटू सीकेंड थीटा ये होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जजर जो है इस स्क्वेयर की वजह से ये जजर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ए सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा ओवर ए सीकेंड थीटा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सीकेंड थीटा डी थीटा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ गई। ये फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल है, लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस सी। अब यही फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस सी। ये हमने पुट किया हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, x इक्वल टू ए टेन थीटा, x इक्वल टू ए टेन थीटा। दिस इंप्लाइज, यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा ये इक्वल आ जाएगा x ओवर ए, एक्स ओवर ए। और सीकेंड थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंड थीटा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, स्क्वायर ऑफ सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ जाएगा वन। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहां पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को अगर हम जदर से बाहर लें तो क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, ठीक, ओवर क्या आ जाएगा, ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमने पुट कर देनी है, ये वैल्यूज हमने कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे लॉग ऑफ टेन थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर ए, सीकंड थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए, प्लस ही आ गया। अब दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे, ए एलसीएम में यही आ जाएगा, इकट्ठा कर लेने, एक टर्म बना लेनी है इस तरह, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आ जाएगा ए प्लस सी। तो
क्या आ जाएगा ये लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। ठीक, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक नया कॉन्सेंट आपके पास आ जाएगा। अगर फर्ज करें कि इसको आप कहते हैं, इस कॉन्सेंट को नाम दे देना एक, इसको देते हैं C1 क्या लेते हैं, ये C1 आ गया, ये C1 आ गया। अब प्लस क्या आ जाएगा, C1 माइनस लॉग ऑफ ए, तो ये भी कॉन्सेंट है, इसको हम C का नाम दे देते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।